क्लास में आप जानेंगे क्लास 10th विज्ञान के 8 महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2024 विज्ञान का पेपर और 2023 यानी कि 2 साल के जो हैं वो विज्ञान के पेपर हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी साइंस के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे ही ज़्यादातर आपके रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं और आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से तैयार करना है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको साइंस में 90+ मार्क्स मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि ये 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उसको चलिए देखते हैं। विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में खंड आ और खंड बा यानी कि आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 70 मार्क्स का होगा, इसमें 2 खंड आएंगे। खंड आ जिससे आपको 20 नंबर मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ में सारे ही प्रश्न होंगे। खंड बा जिसमें कि आपका होगा वर्णनात्मक प्रश्न जो कि खंड बा 50 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं खंड बा जिसमें कि आपके सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं। खंड बा जो कि है वर्णनात्मक प्रश्न, ये सबसे पहले जैसे खंड बा आपका दिया होगा ये उपभाग में बटा होगा। उपभाग का मतलब बस यही है कि जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, तो इसी को 3 भाग कहा जाता है। भाग पहला जो है वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो जो फिजिक्स के होंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया है जो कि 4 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन जो है दिया है अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए। जबकि वस्तु ए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो और बी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके अवतल दर्पण से रिलेटेड पूछा गया है, इनके उपयोग के बारे में और प्रतिबिंब का आरेख बनाना है। अब देखते हैं कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है। तो अभी तक हमने देखा 2023 का क्वेश्चन पेपर था और ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसमें भी ये खंड बा है और उपभाग ए यानी भौतिक विज्ञान का वर्णनात्मक प्रश्न है और 4 अंक इसमें भी आपको मिलेंगे। इसमें क्या प्रश्न है? प्रश्न है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक दर्पण लगा है। इसमें उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। आपने देखा कि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था ये भी अवतल दर्पण से रिलेटेड है क्वेश्चन और ये वाला प्रश्न जो है वो है उत्तल दर्पण से। तो कहने का मतलब यही है कि आप दर्पण टॉपिक जो है अवतल और उत्तल इनके उपयोग और जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है इसको ज़रूर से तैयार कर लें, क्योंकि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से आना ही है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी इसके उपयोग और जो न्यूमेरिकल्स हैं ये तो 4 नंबर को आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न दूसरा है अपवर्तन के क्या नियम हैं। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है।
लेंस की वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो अपवर्तन का नियम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, जो कि लेंस का ये उत्तल लेंस का जो है, जैसा कि पहला जो है हमारा दर्पण से रिलेटेड है, अवतल दर्पण, और ये है उत्तल लेंस, यानी लेंस अवतल और उत्तल लेंस जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके नियम और जो है ये न्यूमेरिकल, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछा है। तो इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे गए हैं। तो प्रश्न दूसरा हो गया। प्रश्न तीसरा है, ओम का नियम लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर का है। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित हो धारा तथा उनमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, जो कि आपका आएगा 6 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 4 जो होगा आपके भौतिक विज्ञान का, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये 6 नंबर का आपका है अंक का, तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो दूसरा है जो अथवा करके दिया है, या तो आपको आगे वाला करना होगा या तो इसको करना होगा। प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का अर्थ समझाइए। किसी विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा शक्ति की आवृत्ति क्या होती है? तो इस तरह से ये थे क्वेश्चन जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए थे। अब 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो 4 क्वेश्चन जो हैं उस क्वेश्चन पेपर में थे, और 4 ही प्रश्न इसमें भी हैं, जो कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आपके 4-4 नंबर के होंगे, उसके बाद 6 नंबर के होंगे। 6 नंबर वाले प्रश्न में आपको अथवा करके एक ऑप्शन दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया था, उत्तल दर्पण से आपका पूछा गया है। प्रश्न नंबर 22 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति अथवा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है लेंस से है। पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादातर उत्तल दर्पण से देखने को मिलेगा, और दूसरा प्रश्न आपका लेंस से पूछा जाएगा। जैसा हमारा 2023 के क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में दूसरा प्रश्न जो है आपका लेंस से रिलेटेड पूछा गया है, तो आपको लेंस को ज़रूर से पढ़ना होगा। और पहला जो है वो दर्पण है, तो ये दोनों आपके क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे
विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर है 24। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। अथवा यहाँ पे ये दिया है दिए गए परिपथ, यहाँ पे दिया गया है परिपथ आपको, इसमें कुल प्रतिरोधक, सेल से प्रवाहित धारा तथा तीसरा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, जो कि 6 नंबर का होगा। इन दोनों में से आपको एक, तो ये तो थे भौतिक विज्ञान क्लास 10th, जो कि 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए, जो कि पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम में आए हुए थे, यानी कि 2023 और 24 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये 8 प्रश्न जो हमने आपको बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके उत्तर आपको, इसका सल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।